फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ मुल्क राज आनंद की कहानियाँ। मुल्क राज आनंद एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जिन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखा था। उनके कहानियाँ और उपन्यास अक्सर भारतीय समाज में दलितों और गरीबों के जीवन पर केंद्रित होते थे। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। खोया हुआ बच्चा। यह वसंत उत्सव था। संकरे रास्तों और गलियों की ठंडी छायाओं से ढेर सारे लोग चमकीले सजे धजे बादलों की तरह निकल रहे थे। बाड़े से छूटे सफ़ेद चमकते खरगोशों के मोटे मोटे झुंडों की मानिंद ये बादल बस्ती के बाहर चांदी सी चमचमाहट वाले समंदर की ओर लपके जा रहे थे। उन्हें मेले में पहुंचने की जल्दी थी। कुछ पैदल भी थे और धीमे धीमे सरक रहे थे। कुछ मानो घोड़े पर सवार थे और कुछ बांसों पर चढ़कर तो कुछ बैलगाड़ियों में भरकर जा रहे थे। उन्हीं के बीच एक बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच से निकल कर भागा, जीवन और खुशी से लबालब भरा हुआ। वो बिल्कुल उस मुस्कुराती सुबह की तरह ही था जो खुले दिल से सबको शुभकामनाएं देती हुई फूलों व गीतों से भरे खेतों में आने का उन्मुक्त न्योता दे रही थी। आओ बेटे, इधर आओ। उसके माँ बाप ने उसे पुकारा। वो सड़क किनारे लगी दुकानों में सजे खिलौनों के मोह में बंधा हुआ था। आवाज़ सुनकर बच्चा तेजी से अपने पालकों की ओर भागा। उसके पैर उनकी आवाज़ के आज्ञाकारी थे, लेकिन आंखें फिर भी पीछे छूटते खिलौनों में ही अटक गई थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माँ बाप रुककर उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो अपनी भीतर की इच्छा को दबा नहीं पाया। मुझे वो खिलौना चाहिए, वो मचला। पुरानी और ठंडी घूरती हुई नज़रों में छिपे इनकार को वो बखूबी जानता था। उसके पिता ने उसे सुपरिचित तानाशाह के से अंदाज में लाल लाल आंखों से देखा। उसकी माँ जो सुबह की उन्मुक्त ताजगी में पिघल गई थी, नर्म थी। अपनी उंगली बच्चे की ओर बढ़ाती वो बोली, देखो बेटा, वहाँ तुम्हारे सामने क्या है। इच्छा पूरी न होने से हुई हल्की सी निराशा और विषाद उसकी सिसकी भरी सांस में दब भी नहीं पाई थी कि उसकी उत्सुक आंखों में सामने मौजूद नज़ारे की खुशी भर आई। वो आश्चर्य से बोला, माँ। उन्होंने वो धूल भरा रास्ता छोड़ दिया था जिस पर वे टेढ़े मेढ़े घुमावों को पार कर उत्तर की ओर यहाँ तक चलते आए थे। अब वे एक खेत में पगडंडी पर उतर चुके थे। सामने खेत में फूली हुई सरसों लहलहा रही थी। ऐसा चमकीला पीलापन मानो पिघला सोना हो। यह पिघला सोना मीलों दूर तक समतल जमीन पर फैला हुआ था। एक पीली तरल रोशनी की नदी जिसमें पागल हवा के हर बवंडर पर ज्वार भाटे आ रहे थे। कहीं कहीं वो पीली स्वर्ण नदी रास्ता भटक गई थी। वहाँ वो विशाल नदी की उपधाराओं जैसी नजर आती। फिर भी वो दूर चमकीली रोशनी के एक समंदर की मरीचिका जैसी लगातार बहती जा रही थी। जहाँ यह विस्तार खत्म होता था, वहीं नीचे किनारे मिट्टी की दीवारों वाले घर खड़े हुए थे। वहीं नीचे पीले कपड़े पहने औरतों आदमियों की भीड़ थी। वहाँ से मस्ती में डूबी उनकी सीटी बजाने की आवाज़ें, किकियाहटें, भिनभिनाहटें और ठहाके उठ रहे थे तथा उस विशाल उपवन के चारों तरफ फैले नीले आसमान को गुंजा रहे थे। लगता था जैसे शिव की उन्मत्त हंसी की अलौकिक व विलक्षण आवाज़ गूंज रही है। इस विशाल वैभव से चकित और खुशी में बौराए किलकाते बच्चे ने अपने माँ बाप की ओर निगाह उठाई और देखा कि उनके चेहरे भी इस शुद्ध सौंदर्य की दीप्ति के गवाह हैं। बच्चे ने पगडंडी छोड़ सीधे खेतों में गोता लगा दिया। वो नए घोड़े की तरह इठला कर चल रहा था। उसके छोटे छोटे कदम हवा के मनमौजी चकोरों के साथ लय में मिले हुए थे। हवा में कहीं दूर खेतों खलिहानों पर फटके जा रहे अन्न की गंध शामिल हो गई थी। पतलैयों का एक दल अपने भड़कीले बैंगनी पंख फड़फड़ाता एक काले भौरे या तितली की उड़ान रोक रहा था, जिन्हें फूलों के दिल से मीठी खुशबू की तलाश थी। बच्चे ने अपनी नज़रों से हवा में उनका पीछा किया। उनमें से एक ने पंख सिकोड़ लिए और नीचे बैठ गया। बच्चे ने उसे पकड़ना चाहा। उसके हाथ करीब करीब उसे थामने ही वाले थे कि अचानक वो फड़फड़ाया।
उछला और हवा में मंडराने लगा। एक काला भौरा थोड़ा निडर था। बच्चे की पकड़ने की कोशिश से खुद को बचाकर वो उसे सताने के लिए कान के पास गुनगुनाने लगा। भौरा बच्चे के होंठ पर बैठने ही वाला था कि बच्चे को माँ की पुकार सुनाई दी, बेटे आओ, चलो यहाँ आओ, रास्ते पर चलो। बच्चा खुशी खुशी अपने माँ बाप के पास चला और थोड़ी देर उनके साथ साथ ही चलता रहा, लेकिन जल्द ही गुप्त जगहों से सुंदर सुंदर कीड़े पूरे दल बल के साथ निकल रहे थे। बच्चा उन्हें देखने में डूबा हुआ था। चलो बेटा इधर आओ आओ। उसके माँ बाप ने फिर उसे पुकारा। एक छांव वाली जगह ढूंढ वे कुएं की मुंडेर पर बैठ गए थे। बच्चा उनकी ओर दौड़ आया। यहाँ की छांव बरगद के पेड़ ने बनाई थी। सुनहरे बरगद की मजबूत बाहें खूब फले फूले जामुन, नीम और चंपक के पेड़ों पर फैली थीं। सुनहरे अमलतास और किरमिजी रंग के गुलमोहर के फूलों से बने बिस्तर पर बरगद अपनी छाया किए हुए था। जैसे बूढ़ी दादी अपने नाती पोतों और सभी छोटों पर अपनी छाया फैलाती है। रक्षा कवच के भीतर शर्माई हुई अधखिली कलियां सूरज के प्रति अपना उन्मुक्त प्रेम दिखा रही थी और उनके पराग से निकलने वाली मीठी खुशबू मुलायम और ठंडी हवा के झोंकों के साथ मिलकर महक रही थी, जिसे बीच बीच में कोई तेज झोंका और ऊपर तक उठाकर बिखेर देता था। बच्चा जैसे ही उपवन में दाखिल हुआ, वो उस पर ढेर सारे फूल एक साथ झर गए। वो अपने माँ बाप को भूल अपने नन्हे नन्हे हाथों में बरसती हुई पंखुड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। तभी उसने फाख्तों की गुटर गूंज सुनी और सुनते ही वो भागा। अपने माँ बाप की तरफ फाख्ता फाख्ता वो चिल्लाता जा रहा था। इकट्ठी की हुई पंखुड़ियाँ संभालना उसके हाथ भूल गए थे और वो नीचे गिर गई। माँ बाप ने बच्चे की ओर उत्सुकता से देखा। तभी एक कोयल ने एक प्यारी सी धुन छेड़ दी, जिसे सुनकर उनके मन की बेचैनी थोड़ी कम हुई। बेटे यहाँ आओ। उन्होंने फिर बच्चे को पुकारा, जो बरगद के पेड़ों के चारों तरफ घूमता कुलांचे भरता खेल रहा था। बच्चे को लेकर वे आगे चले। उन्होंने एक संकरी घुमावदार पगडंडी पकड़ी, जो सरसों के खेतों से गुजरती आगे मेले तक जा रही थी। जैसे जैसे वे गांव के नज़दीक पहुंचे, बच्चे को ढेर सारी दूसरी पगडंडियां भी दिखाई दी, जो भीड़ से भरी थीं। ये सब चक्कर खाते हुए मेले के भंवर में जाकर मिल रही थीं। जिस दुनिया में वो दाखिल होने जा रहा था, उसका यह भरमाता रूप उसे साथ मोहता हुआ और डराता सा लगा। एक मिठाई वाले ने हाँक लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मेले के भीतर घुसने की जगह के बिल्कुल नज़दीक ही था वो। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके चारों तरफ ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। मिठाई वाले ने रंग बिरंगी मिठाइयों को सुनहरे और चांदी के वर्क से सजाकर उन्हें शिल्प कला के बेहतरीन नमूनों के तौर पर जमाया हुआ था। बच्चा आंखें फाड़कर मिठाइयों को देख रहा था और अपनी सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी देखकर बुदबुदाया, लेकिन कहते वक्त ही वो करीब करीब जानता था कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके माँ बाप उसे लालची कहकर झिड़क देंगे। वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया। एक आदमी एक लंबे डंडे पर खूब सारे लाल, पीले, हरे और जामुनी रंग के गुब्बारे बांधे खड़ा था। बच्चा सहज ही उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी आभा में बंध गया और उसके भीतर वे सारे के सारे गुब्बारे लेने की अदम्य इच्छा बहुत जोर से उठी। लेकिन वो खूब जानता था कि उसके माँ बाप वो गुब्बारा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि अब तुम्हारी उम्र ऐसे खिलौनों से खेलने की नहीं रही। इसलिए वो आगे बढ़ गया। एक बाजीगर टोकरी में कुंडली मार कर बैठे सांप को बीन सुना रहा था। सांप का फन राजहंस की गर्दन जैसा गर्वीली ऐंठन में उठा हुआ था। बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों पर किसी झरने की मध्यम कलकल की तरह गिरता महसूस हो रहा था। बच्चा बाजीगर के पास गया, लेकिन चूंकि वो अपने माँ बाप को जानता था, इसलिए बाजीगर का देहाती संगीत छोड़ आगे बढ़ गया। वहाँ आगे जोर से चक्कर काटता एक गोल घेरे वाला झूला था, जिसमें औरतें, आदमी और बच्चे पूरी तेजी से घूम रहे थे। सांप की तरह लहरदार घूमते, चीखते, चिल्लाते और चक्कर आने पर वे हंसते। बच्चा उन्हें गौर से देखता रहा। वे गोल गोल घूम रहे थे। बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान आई
उसकी आंखें भी झूमते लोगों के साथ लहरदार घूम रही थीं। उसके होंठ विस्मय में आधे खुले रह गए थे कि अचानक उसने पाया कि वो खुद ही झूमते लोगों के घेरे में आ गया है। पहले तो वो गोल घेरा बहुत जोर से घूमता रहा, फिर धीरे धीरे उसके घूमने की रफ्तार कम हुई। बच्चा बिल्कुल तल्लीन हो उसे देखने में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी उंगली उसके मुंह में पहुंच चुकी थी। इस बार बच्चा झूले के घेरे को झूमता देखता रहा। इससे पहले कि वो अपने माँ बाप की आदत को समझते हुए अपनी इस इच्छा को भी दबा ले, बच्चे ने इस दफ़ा थोड़ी जिद करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। माँ, बाबूजी, मुझे उस घेरे में घूमना है, जाने दो ना। कोई जवाब नहीं। वो पलटा, उसके माँ बाप वहाँ नहीं थे, उसके सामने भी नहीं। उसने अगल बगल आसपास देखा, वो वहाँ थे ही नहीं। उसने पीछे देखा, वहाँ भी वे नहीं थे। उसके सूखे गले से पूरे जोर की रुलाई फूटी और वो जहाँ खड़ा था वहाँ से एकदम जोर से भागा। उसका चेहरा रोने से और डर से लाल हो गया था। माँ, बाबूजी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की धार बह रही थी। आतंकित सा वो पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, फिर पहले वाली तरफ, फिर दूसरी, फिर सभी दिशाओं में बावला सा भागता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। बिल्कुल बारीक उस सांस में बिलखते हुए वो फिर चिल्लाया, माँ, बाबूजी। थूक निगलने से उसका गला गीला हो गया था। उसकी छोटी सी पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े धूल, मिट्टी और पसीने से भीग गए थे। सब तरफ दौड़ चुकने के बाद वो हारा हुआ सा खड़ा था। उसकी रुलाई अब सिसकियों में बदल चुकी थी। आंसू भरी आंखों से उसने पास में ही हरी घास में बैठी एक औरत और एक आदमी को देखा। वो बातें कर रहे थे। उसने पीले कपड़ों के उस झुंड में काफ़ी गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके माँ बाप जैसी कोई पहचानी सूरत नहीं दिखी। वहाँ ढेर सारे लोग थे जो हंस रहे थे और बोल रहे थे, सिर्फ हंसने बोलने के लिए। वो फिर तेजी से दौड़ा, इस बार एक मज़ार की तरफ। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से अपने लिए जगह बनाता दौड़ता रहा। सुर्खियों के बीच पुकारता रहा, माँ, बाबूजी। मज़ार के दरवाजे के पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बुरी तरह धक्का मुक्की हो रही थी। मोटे तगड़े आदमी, चमकती बड़ी बड़ी आँखें, कातिलों जैसी और चौड़े कंधे। बेचारा बच्चा किसी तरह उनकी टांगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर किसी की ठोकर लगी, फिर किसी की। इधर उधर मोटे मोटे वजनी टापों जैसे पैरों की ठोकरें खाता वो कुचल कर मर ही जाता, अगर वो पूरी ताकत से, पूरे जोर से चीखा न होता, माँ, बाबूजी। उस हिलोरे मारती भीड़ के समुद्र में एक शख्स ने बच्चे की चीख और कराह सुनी। बड़ी मुश्किल से झपट्टा मारकर उस शख्स ने बच्चे को निकाला और गोद में ले लिया। तुम यहाँ कहाँ से आए बेटा? किसके बच्चे हो? भीड़ से बाहर लाते ही बच्चे की रुलाई जोरों से फूट पड़ी। जोर जोर से रोते हुए वो यही बोला, मुझे मेरी माँ, बाबूजी चाहिए। आदमी ने उसे गोल घेरे में झूलते घूमते लोगों के पास जाकर चुप कराने की कोशिश की। क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे? चक्करदार झूले के पास पहुंचकर उसने बच्चे को बहलाते हुए पूछा, जैसे हजारों कमजोर सिसकियां बच्चे के गले में इकट्ठी हो गई हों। वो एकदम फट पड़ा और रोते रोते चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। अब वो शख्स उसे वहाँ ले चला जहाँ बाजीगर अभी भी बीन और नाचते सांप के खेल दिखा रहा था। वो आदमी बच्चे से बोला, सुनो बेटा, कितनी अच्छी बीन बज रही है। लेकिन बच्चे ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं और पहले से भी जोर चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। वो आदमी उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया कि रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे का ध्यान भटक जाए और वो चुप हो जाए। अच्छा, तुम एक सतरंगा फुग्गा लोगे? आदमी ने उसे लुभाते हुए पूछा। लेकिन बच्चे ने हवा में झूलते गुब्बारों से अपनी आंखें फेर लीं और सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। आदमी फिर भी बच्चे को खुश करने की कोशिशों से हारा नहीं था। वो उसे मेले के गेट के पास फूल वाले के पास लाया। देखो, सुंदर सुंदर फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक हार तुम अपने गले में डालोगे?
बच्चे ने फूलों की टोकरी से अपना चेहरा घुमा लिया और सुबकता हुआ वही बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उस आदमी ने उसे मिठाई खिलाने का सोचा और मिठाई वाले के पास ले आया। कौन सी मिठाई खाओगे बेटा? बच्चे ने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और सिसकी भर इतना ही कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत